यार इस साल तो हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। हमने 100 करोड़ की सेल्स किया, उसमें से हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इस बार तो हम अपनी सैलरी बढ़ाएंगे और अपने आप को खूब पैसा पे करेंगे, और शेयर होल्डर्स भी हमारी ग्रोथ से बहुत खुश होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। माना इतनी अच्छी ग्रोथ भी हुई है हमारी कंपनी की, इतना अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया है, बट हम अपने आप को ज़्यादा पे भी नहीं कर पाएंगे एंड शेयर होल्डर भी हमारी इस ग्रोथ से खुश नहीं होंगे। बट ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, इतना रेवेन्यू अर्न किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कंपनी के पास अभी तक पैसा नहीं आया। जितना 100 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है उसमें से 50 करोड़ अभी तक लोगों ने दिया नहीं। तो जितना भी हमारा एक्सपेंस हुआ वो हमने पुराने कैश रिजर्व से किया है। तो ऐसा मान कि हमारी कंपनी की कैश पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है। यार मुझे तो ऐसा लगा था कि इस बार हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किए हैं, और हमारा तो प्लान ये था कि हम अपनी सैलरी बढ़ाएंगे और नेक्स्ट ईयर दोहा कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने चलेंगे। बट तूने सारा मूड ख़राब कर दिया। तो चल अब मैं उन लोगों को ईमेल रिमाइंडर डाल के आता हूँ जिनसे अभी हमारी पेमेंट आना बाकी है। तो चल मिलते हैं बाद में। चलो ओके। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इस सीरीज़ की 3rd वीडियो है। अभी तक हमने बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। बैलेंस शीट आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है, वहीं दूसरी तरफ इनकम स्टेटमेंट आपको कंपनी के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में बताती है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। एंड आज की वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो फिनलाइट की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अभी आपने देखा, एक्चुअल प्रॉफिट होने में एंड एक्चुअल में कैश होने में बहुत ज़्यादा अंतर है। किसी भी कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास कैश भी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट कम होने की वजह से नहीं, कैश कम होने की वजह से बैंकरप्ट होती हैं। इसलिए हमें इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से एनालाइज करनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको किसी भी कंपनी के कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज के बारे में बताती है। कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आ रहा है एंड कितना पैसा जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेनली 3 पार्ट से बनती है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बिकॉज ये हमें बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आया फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। मीन्स कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आया बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये सेक्शन हमें बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आया फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स, या फिर कितना पैसा गया टुवार्ड्स इट्स इन्वेस्टमेंट्स। एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये पार्ट हमें पैसे की मूवमेंट बताता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स एंड यू कैन से शेयर होल्डर्स। सो अब हम इन तीनों पार्ट्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हम सबसे पहले नेट इनकम से शुरू करेंगे एंड देन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हम काफ़ी एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन आज के इस सेक्शन में हम कुछ मेन एडजस्टमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारी पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो में ये डिस्कस कर लिया कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक काइंड ऑफ एक्सपेंस है, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है। मींस कंपनी का इसके ऊपर कोई पैसा नहीं जा रहा। कंपनी ने बस एक बार पेमेंट कर दी अपने कोई भी मशीनरी या प्लांट या कोई भी एसेट खरीदने के लिए, बट उसको बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ रही उसके ऊपर। सो हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को नेट इनकम में दोबारा से ऐड करेंगे। सो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल मेनली 3 चीज़ों से ड्राइव होती है: रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड इन्वेंट्री। सो फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री। देखो, जो कंपनी ने इस साल प्रोडक्ट्स बेचे एंड उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा हुआ, वो वाला एक्सपेंस तो हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। लेकिन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स नहीं बिके एंड उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा हुआ, उस एक्सपेंस को हम इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करते, बट उसके ऊपर खर्चा तो हुआ ना। तो इसलिए हम जो प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं बिके उसको बनाने के लिए जो इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा हुआ उसको हम नेट इनकम से सब्ट्रैक्ट करेंगे टू अराइव एट एक्चुअल कैश। सेकेंड वन इज रिसीवेबल्स। सो कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे उससे कितना पैसा आ सकता है, ये तो हम इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू के फॉर्म में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
मानो एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़ एंड कंपनी ने टोटल 100 पेन बेचे, तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का हुआ 10 × 100 = 1000 रुपीज़। बट अब मानो उन 100 पेन में से 30 पेन्स कंपनी ने क्रेडिट पे बेचे, मीन्स अभी तक 30 पेन्स का कंपनी के पास पैसा नहीं आया, मीन्स अभी तक कंपनी के पास 300 रुपये आए नहीं। तो इन 300 रुपये को हमें नेट इनकम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू अराइव एट एक्चुअल कैश। सो कंपनी के पास कितना एक्चुअल में कैश आया उसको निकालने के लिए हम नेट इनकम से रिसीवेबल्स को माइनस करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ पेएबल्स। पेएबल्स वो पैसा होता है जो कि कंपनी ने अपने सप्लायर्स को या किसी को भी अभी देना है लेकिन दिया नहीं, मीन्स अभी तक कंपनी के पास से ये वाला पैसा गया नहीं, बट ये हमने पहले ही इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो कर दिया, तो हमें इसे नेट इनकम में दोबारा से ऐड करना पड़ेगा टू अराइव एट एक्चुअल कैश। सो ये सब एडजस्टमेंट्स थी जो हमने करनी थी टू गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस माइनस चेंज इन इन्वेंट्री माइनस चेंजेस इन रिसीवेबल्स प्लस चेंजेस इन पेएबल्स प्लस माइनस some other small adjustments is equal to net cash flow from operating activities. So cash flow from investing activities, ये सेक्शन हमें बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आ रहा है एंड कितना पैसा जा रहा है ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। लाइक किसी एसेट को बाय करने पे कितना पैसा लगा एंड किसी एसेट को सेल करने से कितना पैसा आया कंपनी के पास, ये सब चीज़ों का पता हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से लगता है। एंड यहाँ पे एसेट कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज एक्सेट्रा। वैसे तो इस सेक्शन के अंदर काफ़ी सारी आइटम्स आती हैं, बट दो मेन आइटम्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सारा पैसा आता है जो कि खर्च हो गया फॉर बाइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी मदद से हम फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। सो इस नंबर से हमें पता लगता है कि कंपनी ने एक्चुअल में कितना पैसा बनाया एंड कितना पैसा लूज़ किया बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। एंड जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये सेक्शन हमें पैसे की मूवमेंट बताता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। सो कंपनी ने कितना डेट लिया, कितना उसने रीपे कर दिया, कंपनी ने नए शेयर्स कितने इशू किए, उससे कितना पैसा रेज किया, एंड ये सब चीज़ों का पता हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से लगता है। इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी लाइक डिविडेंड्स पेड। ये फिगर आपको बताएगी कि कंपनी का टोटल कितना पैसा लगा डिविडेंड्स देने में। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक्स, ये फिगर आपको बताएगी कि कंपनी ने कितना नया पैसा रेज किया नए शेयर्स इशू करके। परचेज ऑफ कॉमन स्टॉक्स, ये फिगर आपको बताएगी कि कंपनी का टोटल कितना पैसा लगा इन बायबैक ऑफ शेयर्स। इशुएंस ऑफ डेट, ये फिगर आपको बताएगी कि कंपनी ने नया कितना डेट लिया, कितना पैसा नया रेज किया डेट की फॉर्म में। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, ये फिगर आपको बताएगी कि कंपनी ने अपना कितना डेट रीपे कर दिया। सो जब आप इन सब चीज़ों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। सो अब तक हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। एंड जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास नेट कैश पोजीशन आ जाएगी किसी भी कंपनी की। सो ये थी हमारी पूरी कहानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसको कहाँ से देखना है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट टिकट वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टिकट वेबसाइट एंड मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। सो जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्लिक किया, देन फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक किया एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर आप नेट चेंज इन कैश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दिख जाएगी। एंड आपको उसका पास्ट डेटा भी दिख जाएगा। लाइक 2021 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था 26,185 करोड़। सिमिलरली अगर आप पास्ट डेटा देखना चाहते हो कि कौन सी ईयर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना था, कौन सी ईयर में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना था एंड कौन सी ईयर में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना था, जी आप टिकट वेबसाइट पे जाके इजीली देख सकते हो। प्लस
आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी, लाइक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फ्री कैश फ्लो। नाउ इन सभी फिगर्स को कैसे एनालाइज करना है ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप भी टिकटेड वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो एंड टिकटेड वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी कंपनीज़ को एनालाइज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके टिकटेड वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं एंड कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। एंड एक और खुशखबरी है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू टिकटेड वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो नवंबर मंथ में टिकटेड वेबसाइट प्रो सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में देगी। अगर आप नवंबर में रजिस्टर करोगे तो टिकटेड वेबसाइट आपको प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री में देगी। तो देर किस बात की, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे आके रजिस्टर कीजिए। सो अब तक हमने तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वाली वीडियोस अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करना मत भूलना एंड आप कमेंट्स में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।